बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कैंपेन पर प्रस्ताव पास हुआ। पहले दिन की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आई निर्मला सीतारमण। उन्होंने कहा कि बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नकारात्मक प्रचार करने में जुटी हुई हैं और नकारात्मक प्रचार करने के लिए ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा पेगासस, राफेल, ईडी, सेंट्रल विस्टा, आरक्षण और नोटबंदी ये ऐसे विषय थे जिन पर विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर आधारहीन आरोप लगाए, लेकिन कोर्ट से उन्हें मुंह की खानी पड़ी। सबसे पहला मैं आपके सामने रखना चाहती हूं कि कैसे भारत के विपक्ष में बीजेपी और मुख्यतः प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन करना और उसमें एकदम हल्के भाषा में या अब्यूसिव लैंग्वेज के साथ, नेगेटिव टोन के साथ प्रधानमंत्री जी को व्यक्तिगत नीचे दिखाते हुए भाषा के साथ बार बार जो नेगेटिव कैंपेन होते रहा। सुप्रीम कोर्ट तक मामला हर एक बार गया। क्रशिंग लीगल रिस्पॉन्स के द्वारा ऑपोजिशन को आज बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया। पेगासस उस स्पाईवेयर के मामले में पीएम के खिलाफ नेगेटिव बातें बोलने के बावजूद इतने कोर्ट में बेस्ड ऑन एविडेंस जजमेंट सरकार के और प्रधानमंत्री के फेवर में आया। ऑपोजिशन का बेबुनियाद कैंपेन को नेगेटिव करवाया। सिमिलरली राफेल, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस चलाना और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर ही केसेस लगवाना और उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, इन सब के ये तीसरी। फोर्थ, सेंट्रल विस्टा के ऊपर कितने टीका टिप्पणी करने वाले, बेबुनियाद आरोप करने वाले ऑपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और उधर सटीक जवाब मिला। और इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर रिजर्वेशंस, वो पांचवी और छठी डीमोनेटाइजेशन। सो ऑपोजिशन हर बार पर्सनलाइज्ड कैंपेन और बेबुनियाद आरोप चलाते हुए आखिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उनके बात साफ सुथरा हुआ। तो देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कल इस बात का जिक्र किया गया कि नेगेटिव कैंपेनिंग लगातार सरकार के खिलाफ की जा रही है और फेक एजेंडा चलाने की हो रही है कोशिश। अब आपको बताते हैं कि विपक्ष ने किन किन मुद्दों पर क्या आरोप लगाए और सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के आरोपों पर क्या कहा। कुछ फैक्ट्स हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। विपक्ष ने पेगासस को लेकर कहा कि पेगासस से सरकार जासूसी करा रही है। जासूसी का बड़ा आरोप लगाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कमेटी को पेगासस होने का कोई सबूत नहीं मिला। तो विपक्ष का यह आरोप धराशायी हो गया। एक और आरोप जो समीर विपक्ष ने लगाया वो है राफेल डील को लेकर। राफेल डील में चौकीदार चोर है, ये विपक्ष लगातार कैंपेन के जरिए आरोप लगाता रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो राफेल डील हुई थी उसकी जांच की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का ही हवाला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। बिल्कुल। और वहीं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर आपराधिक बर्बादी का आरोप ऑपोजिशन की तरफ से लगाया गया मोदी सरकार पर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस योजना को लेकर, प्लानिंग को लेकर, वो राजनीति से प्रेरित हैं। एक और आरोप जो विपक्ष लगातार लगाता रहा है वो ये कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, वो दुरुपयोग कर रही है जो सरकार है जांच एजेंसियों का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत कहा गया, ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है, ये फैक्ट्स के साथ, ये सबूतों के साथ हो रही है, जो कि एक करारा जवाब विपक्ष को है। समीर, बिल्कुल सही बात है और यही वजह है कि बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में के बाद निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि सरकार के खिलाफ कैसे नेगेटिव कैंपेनिंग कर रहा है ऑपोजिशन। रवि,
बिल्कुल समीर, और इसमें देखिए फेक न्यूज का सबसे बड़ा सहारा लिया जा रहा है, ये बीजेपी का कम से कम अभी तक मानना है, और शायद इसी को काउंटर करने के लिए पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। वो आज शायद हमारे सामने भी आ जाए कि बीजेपी की रणनीति क्या है। देखिए हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही नीरज मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अंकुश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार इस शो में जुड़े हुए हमारे साथ। अमोद राय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले उन्हीं के पास हम चलेंगे। अमोद, फेक न्यूज का नैरेटिव इस वक्त आता नजर आ रहा है और बीजेपी की सबसे बड़ी चिंताओं में ये हमें नजर भी आ रहा है। क्या बीजेपी के लिए वाकई में ये 2024 का सबसे बड़ा चैलेंज है, या पिछले दिनों में जो भी नुकसान हुआ है उसका ये आकलन भर है? रवि, वो कहते हैं ना कि आप मुझ पर पत्थर मारो और मैं उसे फूल बनाकर आपकी तरफ फेंक दूंगा। बीजेपी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कल जो निर्मला सीतारमण का बयान आप दिखा रहे थे वो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन का हिस्सा था। यानी उसको लेकर देश भर में बीजेपी एक एजेंडा बनाएगी कि प्रधानमंत्री को किस तरह से विपक्षी दलों द्वारा झूठे आरोप को आधार बनाकर उनके इमेज को खराब किया जाता है, उनको भला बुरा कहा जाता है। आपको ये बात जानना होगा कि प्रधानमंत्री पर अटैक करना सारे विपक्षी दलों को भारी पड़ा है अब तक, और बीजेपी इस बात को जानती है कि प्रधानमंत्री का इमेज आम जनता में कैसा है, लिहाजा उसको लेकर बीजेपी आम जनता के बीच जाएगी। 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है और 24 में जो नैरेटिव बनेगा वो इसी आधार पर बनेगा कि विपक्षी दलों ने अब तक जितने आरोप लगाए हैं बेबुनियाद लगाए हैं और उसको लेकर प्रधानमंत्री के इमेज पर कीचड़ उछालने की कोशिश हुई है। तो ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जब भी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन बनता है तो उस पर काफी काम किया जाता है, उसमें मंथन चिंतन होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमोद, और पॉलिटिकल एनालिसिस भी हमारे साथ है जिनसे हम इस बारे में चर्चा जरूर करेंगे कि कैसे इस नेगेटिव कैंपेनिंग को ही अपने हित में हर बार सरकार ने साबित भी किया है, एक बड़ी जीत के साथ उसे साबित किया है। चर्चा करने से पहले एक और बड़ी खबर का रुख करना चाहेंगे, जहां गंगा विलास क्रूज को लेकर ही अखिलेश के आरोपों पर भी जिस तरीके से विवाद हो रहा है, पीआईबी बिहार ने अखिलेश के आरोपों को अब फेक बताया है। अखिलेश ने कहा गंगा विलास क्रूज छपरा में फंस गया, पीआईबी बिहार ने कहा अखिलेश के आरोप झूठे हैं। तो ये पूरा मामला आपको एक इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपको मेरी सहयोगी निधि और समीर बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, जो ट्वीट किया गया, वो इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। तो गंगा विलास क्रूज को लेकर आर पार की लड़ाई छिड़ गई है और सबसे ज्यादा अखिलेश यादव इसका विरोध कर रहे थे पहले दिन से। समीर, आपको याद होगा एक और ट्वीट अखिलेश ने किया है, ये देखिए, ये ट्वीट किया गया है। अब समझ आया क्रूज और नाव का फर्क, अब क्या इन यात्रियों को हवाई जहाज के माध्यम से वायु विलास कराएंगे? वाराणसी से चला गंगा विलास क्रूज छपरा में फंसा, अब समझ आया। जैसा कि ये पीआईबी बिहार का ये ट्वीट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्रूज और नाव का फर्क, ये अखिलेश यादव ने तंज कसा। बिल्कुल, और ये फिर उसके बाद पीआईबी अखिलेश यादव का ये ट्वीट जिसको पढ़ के निधि ने आपके सामने रखा, और इसके जवाब में पीआईबी बिहार ने क्या ट्वीट किया अब ये देखिए। गंगा विलास रिवर क्रूज तय कार्यक्रम के मुताबिक पटना पहुंचा, जहाज के छपरा में फंसने की खबर में कोई सच्चाई नहीं है। क्रूज निर्धारित वक्त के मुताबिक अपनी आगे की यात्रा जारी रखेगा, यह साफ कर दिया गया। यानी अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया उस खबर को ही फर्जी करार दिया गया है पीआईबी बिहार की तरफ से। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अखिलेश यादव के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है, रिएक्ट किया है। आप जैसा आदमी अच्छे कामों में गलत होने की प्रार्थना करता है, गिरिराज सिंह ने तंज कसा। क्रूज सही समय पर पटना पहुंच गया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि यही क्रूज के गंतव्य तक पहुंचने की एक बड़ी कामयाबी है। बेगूसराय भी सही समय पर क्रूज पहुंच जाएगा। आप जैसा आदमी दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करता रहता है कि अच्छे कामों में कुछ न कुछ गलत हो जाए। आपको बता दें कि क्रूज पटना पहुंच गया है, सही समय पर बेगूसराय भी पहुंच जाएगा, और यही पलटवार किया है गिरिराज सिंह ने, केंद्रीय मंत्री ने। रूपेश हमारे साथ सीधे पटना से जुड़ गए हैं और लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। रूपेश, वार पलटवार शुरू हो चुका है। छपरा में जो फंसा क्रूज, उस पर पीआईबी की सफाई सामने आई, और अब गिरिराज सिंह तंज कस रहे हैं कि बेगूसराय भी समय पर पहुंच जाएगा। देखिए,
समय पर पटना भी पहुंच चुका है और सब कुछ तय समय नियत समय पर सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत बड़ा आयोजन है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, 56 भोग बने हुए हैं, सारे पकवान बने हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बूंद घासलेट लेकर घूम रहे हैं कि पूरे पकवान में एक बूंद किरोसिन ऑयल डाल देंगे। अब इसको फंसना अगर हम कहते हैं, देखिए ये गंगा के जिस घाट पर, गाय घाट पर जहां मौजूद हूं, लगभग 200 मीटर के आगे गंगा विलास क्रूज को रोका गया है। अगर इसको फंसना कहते हैं तो फिर आप कहिए कि पटना के गंगा गाय घाट में गंगा विलास क्रूज फंस चुका है। आप देखिए एनडीआरएफ की जो नावें हैं उसके चारों तरफ कैसे चक्कर लगा रही हैं। उन्हीं बोटों से छपरा में भी, छपरा के डोरीगंज से रुपेश, ये कहा गया है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष तो आप हमें दिखा रहे हैं, उसको प्रमाण की जरूरत नहीं तस्वीर। लेकिन जरा ये भी बताइए कि ये जो सारा नेगेटिव नैरेटिव कह लीजिए या फेक नैरेटिव कह लीजिए, इसकी शुरुआत हुई कैसे और ये जंगल में आग की तरह फैल कैसे गई खबर? देखिए सिर्फ ये गंगा विलास क्रूज का ही मामला नहीं है। अगर आप शुरू से देखेंगे तो ताली, थाली, अब उसके बाद से मास्क का विरोध होगा, वैक्सीन का विरोध होगा, पीएफआई पर अगर केंद्र सरकार बैन लगाती है तो उसके खिलाफ भी खड़े होने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसी तरीके से सबसे पहले जब से ये खबर आई कि गंगा विलास क्रूज यहाँ से गुजरेगा तो सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने कहा कि ये हम बिहार में नहीं होने देंगे। आप समझिए, मछुआरों की एक फौज खड़ी हो जाती है, मछुआरों को कहा जाता है कि आप मुआवजा मांगिए क्योंकि आप अगर ये गंगा विलास क्रूज ठीक है, बिल्कुल रुपेश बने रहे आप हमारे साथ। पटना से हमारे संवाददाता रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट का जिक्र हुआ, कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल जी देखिए, अब गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि दरअसल ऑपोजिशन के लीडर्स जो हैं वो ये दुआ करते रहते हैं कि जो विकास के काम हैं उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाए और फिर उसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जाए। आपको नहीं लगता कि ये एक नैरेटिव जा रहा है कि ऑपोजिशन नेगेटिव कैंपेनिंग कर रहा है सरकार के खिलाफ? पहली चीज तो ये है कि गिरिराज जी जो बात कह रहे हैं वो उन्होंने बड़े अनुभव के साथ कहा है, क्योंकि वो वही करते रहे। क्योंकि जब अमेरिका से परमाणु करार हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी इसीलिए उसका विरोध कर रही। तो विरोध के लिए विरोध अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। आज अगर आप हकीकत बयान कर दें तो एजेंसियों को लगा दिया जाता है। नहीं कपिल जी, ये कहा गया कि ये फेक न्यूज थी, छपरा में गंगा विलास क्रूज फंसा ही नहीं, और ऐसी खबर को मुद्दा बनाकर आप हमलावर हो गए सरकार पर सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर गंगा विलास क्रूज को वाराणसी से रवाना किया था। इसने फेक खबर है। अरे पीआईबी ने खुद इसका खंडन किया है। पीआईबी किसके हाथ से संचालित है? अरे लेकिन जो इंफॉर्मेशन कपिल जी जो दिया जाएगा मीडिया में वही तो बताया जाएगा। कपिल जी अरे एक बात बताइए कपिल जी, एक बात बताइए, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? ऐसा तो कोई घटना नहीं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ऐसी तो कुछ नहीं बात हो रही कपिल जी, ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही। अनिला जी से मैं सवाल करती हूँ। अनिला जी, लगातार सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये फेक ये जो पूरा गंगा विलास क्रूज के जरिए पूरा क्रिएट किया गया, ये पूरी तरह से फर्जी है, एक फेक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। और कांग्रेस कह रही है कि इसको लेकर बीजेपी जो है वो दिखावा कुछ और कर रही है, असलियत कुछ और है। क्या बोलेंगे आप? मेरी सबको राम राम। ये वो राजनीतिक दल हैं जिनको हमारे राष्ट्र में कुछ भी अच्छा होता है या विकास की ओर कोई भी कदम उठाया जाता है या ऐसा कदम जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक बड़े चेहरा, विपक्ष के बड़े चेहरा अखिलेश यादव जी ने एक फेक ट्वीट किया है, इन लोगों को बेहद तकलीफ होती है। पर मैं एक चीज जानती हूँ, झूठ के नाव सच के समंदर में चलते नहीं, झूठ बोलने वाले अपना स्वभाव बदलते नहीं। तो ये तो अपना स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदलने वाले हैं। जैसा कि अभी अभी कपिल जी ने न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में कह दिया, तो शायद अटल जी के समय का ये दौरान ये भूल गए हैं। तो इतिहास की जानकारी रखकर फिर यहाँ पर चर्चा किया करें। अभी कह दिया कि नहीं पीआईबी झूठ बोल रहा, बाकी भी जितनी न्यूज एजेंसीज है सब झूठ बोल रही हैं क्या? बिल्कुल ठीक कह रही है। इस वक्त मैं आपके बात वापस आऊंगी अनिला जी। अशोक वानखेड़े सर,
अब सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष है, स्ट्रॉन्ग विपक्ष होना भी चाहिए, मुद्दों को लेकर सवाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक फेक नैरेटिव रखेंगे, उस फेक नैरेटिव का सच तो वक्त रहने पर सामने आएगा ही ना। और बीजेपी ने ये साबित भी किया है कि किस तरीके से उस फेक नैरेटिव का भी उनको फायदा हुआ। देखिए, ये सब विपक्ष हमलावर होगा। एग्जैक्टली। बीजेपी जब सत्ता में था तो क्या नरेंद्र मोदी जी नहीं कह रहे थे कि एक इशू उठाया था चुनाव के समय, सोनिया गांधी के इलाज का खर्चा, बाद में वो फेक साबित हुआ। सर क्रीक पाकिस्तान को देने जा रहा है, पीएमओ का लेटर उन्होंने दिखाया था, वो फेक हुआ था। विपक्ष अक्सर ऐसा करता है। राहुल गांधी का जो नैरेटिव था कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलो, क्या वो फेक नैरेटिव नहीं था? क्या राहुल गांधी ने ये कहा कि नॉर्थ ईस्ट का एप्पल, उन्होंने पाइन एप्पल कहा था, लेकिन उसके बाद कई चीज़ें जो होती है वो विपक्ष हमेशा हमलावर होता है। जहाँ तक इस नाव की और इस क्रूज की बात है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट तो ये बताती है कि एक चिरान करके एक आर्कियोलॉजिकल साइट थी, वहाँ उनको लेके जाना था। वहाँ जो डॉकेबल एरिया था, वहाँ शॉलो वाटर होने की वजह से वो नहीं जा पाया। अंकुश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए द्वारा लोगों को वहां सर अंकुश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो बात बार बार कही जा रही है, अंकुश जी देखिए, अंकुश जी देखिए, एक होता है फेक नैरेटिव और एक होता है पूरा का पूरा झूठ बोलना। देखिए, मैं खुद छपरा से हूं और मैं आपको बताऊं कि मेरे घर से वो जो जगह जहां पे वो क्रूज रुका था वो सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। लोकल जो सोर्सेज हैं उन्होंने यही बताया। आप इतने हमलावर क्यों हो रहे हैं? मैं आपके चैनल के खिलाफ थोड़ी कुछ बोल रहा हूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, एक जो इंडियन एक्सप्रेस को कोट करते हुए जो मैंने पढ़ा, मैं तो वही दिल्ली में बैठा हूं, मैं इंडियन एक्सप्रेस को भी पढ़ूंगा, आपका चैनल भी देखूंगा। आपका चैनल यदि फेक न्यूज देगा तो वो गलत है, यदि इंडियन एक्सप्रेस फेक न्यूज देगा तो मैं फेक हूं। मुझे बोलने तो दीजिए। आप एकदम ऐसे हमलावर हो गए कि क्रूज आप चला रही है, आपकी कंपनी चला रही है और मैं कुछ कह रहा हूं। मैंने आपको ये कहा कि मेरी बात हुई क्रूज ऑपरेटर से, उन्होंने कहा जनरली हम कभी भी बोट से, छोटे बोट से हमारे पैसेंजर्स को किनारे पे तभी ले जाते हैं जब क्रूज डिफिकल्टी में होता है, नहीं तो क्रूज डॉकेबल एरिया में डॉक होता है, फिर वहां से बाय रोड वी गो टू दी साइट्स। ये मुझे बताया गया, ये मैंने बोला, गलत या सही ये तो अब नहीं, इसकी बात नहीं हो रही है सर। आप मुझे लगता है आप इसको अन्यथा ले रहे हैं। मुझे बताइए, क्या हमने ऐसे प्रोग्राम चलाए? अशोक जी, आप इसको अन्यथा ले रहे थे। सर बात इसकी थी, सर बात इसकी थी कि इसको पॉलिटिकली कैसे यूज किया जा रहा है। सर बात इसकी थी कि इसको पॉलिटिकली कैसे यूज किया जा रहा है। अंकुश श्रीवास्तव, मैं आपसे यही सवाल करना चाह रहा था कि एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है और फिर उसको एक पॉलिटिकल टूल बनाया जाता है। अंकुश श्रीवास्तव, ये सवाल है। सवाल इसका नहीं था कि क्रूज में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो एक प्रोसेस है ही सर। लेकिन अंकुश श्रीवास्तव, हर चीज का, हर पत्थर से हर आम कैसे तोड़ा जा सकता है, यही सवाल है मेरा। अंकुश श्रीवास्तव, बोलने तो दीजिए, पूरा तो करने दीजिए सर। आप अकेले नहीं है ना सर। अच्छा ठीक है, और गेस्ट भी हमारे साथ हैं, उनसे भी ये सवाल करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी देर। मैं तो नहीं आया आपके यहाँ लाइन लगा के कि मुझे बुलाइए। सर ठीक है, अशोक जी आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली। एक मिनट दे दीजिए। अशोक जी, आपने अपनी बात कह ली अपने, मुझे लगता है आपको काफी टाइम मिल गया अपनी बात रखने के लिए। नीरज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लगातार बोलेंगे, मैं बोलता रहूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अशोक जी, अब आगे बढ़ते हैं। नीरज मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, अपनी बात रखेंगे प्रॉपर्ली, अच्छा लगेगा, दर्शकों को सुनाई भी। नीरज जी, दरअसल जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उसमें यह कहा गया है कि भाई गंगा विलास क्रूज जब छपरा पहुंचा तो किनारे पर उसको खड़ा होना था, लेकिन किनारे पर गाद काफी ज्यादा थी। जिस एग्जैक्ट जगह का नाम लिया अभी अशोक वानखेड़े ने, वहां पर, इसलिए क्रूज को थोड़ा पहले रोका गया और उसके बाद यात्रियों को बोट पर बिठाकर ले जाया गया और फिर वापस क्रूज जो है वो चल पड़ा अपने गंतव्य स्थल के लिए। बस इतना हुआ। लेकिन इस पर इतना हल्ला करना, सरकार को कटघरे में खड़ा करना, यह उचित था क्या? क्योंकि अब जो तथ्य हैं वो सामने आ गए कि हुआ क्या एग्जैक्टली छपरा में। मिश्रा जी। समीर जी, रुका दीजिएगा, कम से कम 30 सेकंड शांति से सुनिए। बोलिए। क्योंकि अशोक जी जो बात कह रहे थे, उनकी बात में तथ्य इसलिए आता है कि इस खबर की उपज कहां से आप लोगों ने इस पर तो फैक्ट फाइंडिंग की। जो बीडीओ है, वहां के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उन्होंने बयान दिया कि ये क्रूज फंसा इसीलिए था क्योंकि वहां पर डॉकेबल एरिया नहीं था और इमरजेंसी में हम लोगों ने छोटी बोट्स वहां भेजी, एसडीआरएफ की टीम गई और वहां से यात्रियों को लेकर आगे निकली। अब वो बीडीओ जाने, वहां के
और साथ ही साथ वो प्राइवेट कंपनी जाने आज जिसके पता नहीं। यही तो बात है ना, अब आप कह रहे हैं कि वो प्राइवेट कंपनी जाने। भाई तो पूरी तरह से फैक्ट्स जो हैं उनको परख लिया जाए और उसके बाद फिर इतना बड़ा आरोप लगाया जाए। तो बोलने दीजिए। अरे भाई नीरज जी, अब आप खुद ही कह रहे हैं कि अब ये क्रूज कंपनी वाले जाने और अब ये सरकार जाने, तो पहले परख लिया जाए कि भाई हुआ क्या एग्जैक्टली, फिर आरोप लगाया जाए ना। जल्दबाजी कैसी? बुलाकर पूछिए कि वहां हुआ क्या। और निधि अब सुनिए जरा, आप लोगों ने रिपोर्ट चलाई ना, आप में हिम्मत तो नहीं कि पेगासस में फ्रांस में वहां की कोर्ट्स ने क्या किया, वहां की मीडिया एजेंसी ने क्या किया। आप तो सरकारी एडवर्टाइजमेंट लेने के चक्कर में इस लेकिन नीरज जी, आप निर्मला सीतारमण कह रही हैं, निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने, एक मिनट, आपने मेरी बात की, आपने मेरा नाम लिया तो मैं अब आपको बता देती हूँ, सुनिए एक मिनट। निर्मला सीतारमण ने कहा चाहे पेगासस हो, चाहे राफाल हो, डिमोनेटाइजेशन हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, इसमें फेक नैरेटिव आप हमारे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। यानी ऑपोजिशन पार्टी सिर्फ इस पे लगी हुई है, फैक्ट्स पे ध्यान नहीं दे रही है। जो आधार है, जो तथ्य है, उसको दरकिनार करते हुए फेक नैरेटिव कर रही है, जो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से। हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसे व्यक्तिगत लेना जरूरी नहीं है। आप अगर व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे तो उसके लिए थम जाइए। मैं आगे चर्चा बढ़ा रही हूँ। अंकुश श्रीवास्तव जी, नीरज जी, नहीं नीरज जी, मैं आऊंगी आपके पास, अंकुश श्रीवास्तव जी, यहाँ पर ठीक है, ऑपोजिशन का काम है विरोध करना, इस बात को उठाना, लेकिन जहाँ तथ्य नहीं है, जहाँ फैक्ट्स नहीं है, वहां पर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं? और अगर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो बेसिस दीजिए ना, आधार दीजिए, उसके बाद फिर बोलिए। देखिए, फेक नैरेटिव होना और फेक न्यूज़ होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको पहले समझ लेना चाहिए हम लोगों को। फेक नैरेटिव अक्सर राजनीतिक दल चलाते हैं और वो उसका काउंटर नैरेटिव होता है और फिर वो जनता उसमें से छलनी से छान करके बढ़िया से निकाल लेती है और कई बार उसको रिजेक्ट कर देती है। फेक न्यूज़ बिल्कुल अलग चीज़ है। ये एक फेक न्यूज़ थी और फेक न्यूज़ इसलिए की जाती है, और फेक न्यूज़ में राजनीतिक दल आजकल इतना माहिर हो गए कि हम ऐसे लोगों को जिन्होंने 40-42 साल इस काम में लगा दिए, ये समझ में नहीं आता कि असलियत क्या है। तो फेक न्यूज़ इस समय एक दौर चल रहा है हर चीज़ का खंडन करने का। विपक्ष सत्तारूढ़ दल क्या करेगा, सत्तारूढ़ विपक्ष की बातों को करने की कोशिश करेगा। आलू में प्याज और प्याज से सोना निकलने की बात हो चुकी है। जहाँ क्रूज का सवाल है तो क्रूज में फेक न्यूज़ का सहारा लिया गया और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसके आगे आप नैरेटिव कैसा चलाना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि साहब सब सरकार की नीतियां खराब हैं, तो ये आख्यान नया हो गया, नैरेटिव हो गया। तो नैरेटिव उनको चलाने का हक है, वो सब काउंटर। और भारतीय जनता पार्टी फेक नैरेटिव को या दूसरे नैरेटिव को काउंटर नैरेटिव करने में बहुत माहिर है, इसमें कोई मुझे अक्कू जी, मुझे वो बात याद आती है, अक्कू जी, मुझे वो बात याद आती है कि जब बहुत आगे तक जाए, जब सीए का मैटर आया था, अनिला जी आप मैं इस पर रिस्पॉन्ड करिएगा। सीए के मैटर में पूरे भारत में मुस्लिम कम्युनिटी को ये मैसेज अक्रॉस द कंट्री दे दिया गया कि आपकी नागरिकता छीनी जा रही है, और हर नारे में हमको यही लगता था कि लोगों को यह समझाया गया है बिठा के बता के कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि सच्चाई यह थी कि सीए जो था वो नागरिकता देने वाला कानून था, लेने वाला नहीं था। बिल्कुल ठीक है, ये एक लाइन में बोल दूं, ये बिल्कुल ठीक है, ये फेक न्यूज़ भी थी और फेक नैरेटिव भी था। ये फेक न्यूज़ भी थी, फेक नैरेटिव भी था। अनिला जी रिस्पॉन्ड कर रही है ना, अनिला जी रिस्पॉन्ड कर रही है। कुछ ही कर रहे हैं और जैसा कि अक्कू जी ने भी कहा था कि ये जो जनता है ना बहुत सियानी है, समझ लेते हैं कि ये फेक नैरेटिव और फेक न्यूज फैलाकर नरेंद्र मोदी जी की छवि को बिगाड़ना चाहते हैं, ये केवल और केवल उसी का एजेंडा है। और हमने देखा है कि इलेक्शंस में ये हमें नतीजे नजर भी आ जाते हैं। अभी मैं अशोक जी को सुन रही थी, अशोक जी ने यहाँ पर उदाहरण दिया, जो आलू वाला उदाहरण दे दिया और नॉर्थ ईस्ट के एप्पल वाला उदाहरण दे दिया। देखिए, ये बयानबाजी, जो कोई स्पीच दे रहा है उसमें से कुछ निकालकर और कुछ पोस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें चलती रहती हैं। परंतु एक क्रूज जैसी चीज, जिसमें इतने सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उसको फेक न्यूज बनाकर अखिलेश यादव जी से जैसे बताए, इतना बड़ा चेहरा है वो राजनीति में, उत्तर प्रदेश में खास तौर से, वो उसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। ये बहुत सीरियस मामला है। कपिल जी आप ही बोल दीजिए, जवाब कैसे देंगे? ठीक है, ये जो फेक नैरेटिव है, अनिला जी, एक बात ऐड कर दूं जी, जल्दी से खत्म कीजिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रही थी, अशोक जी की सुन रही थी और कपिल जी को भी सुन रही थी। भाई, क्रूज तो सब जानते हैं कि राहुल जी और अखिलेश जी नहीं जानते। क्रूज हमेशा, क्रूज जो शिप होता है वो दूर ही खड़ा होता है,
और बाद में जो नाव में बैठकर यात्री जो है उस शहर की यात्रा करते तो हैं। ऐसा क्यों कहा कपिल जी, अखिलेश यादव ने कि नाव और क्रूज में फर्क अब समझ में आया? जब पता है छपरा से आगे बढ़ गया है और ये जो घटना सामने आई जिसमें कोई फैक्ट्स नहीं है, तो फेक नैरेटिव क्यों पेश करने की कोशिश हो रही है? कपिल जी, आप जवाब देंगे। सबसे पहला जवाब तो ये है कि जब कोई विपक्ष का व्यक्ति बोल रहा है तो आप लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, और जब अनिला सिंह को पूरा अवसर दे रहे हैं, जब हम उसको काउंटर कर रहे हैं तो भारतवर्ष टीवी नाइन सर आपको जब अवसर दिया जा रहा है तो आप हम पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। सर आपको अभी तो अवसर दे रहे हैं, आप बोलिए। सरकार का भजन कीर्तन कर रहे हैं, 2 अन्य को बैठा लिया गया है भजन कीर्तन करने के लिए, और जब आपका समय सर इसी में समाप्त हो जाता है। इसी भजन कीर्तन की महिमा में आप अपना समय गवा देते हैं। चूंकि 5 लोग हैं, बेहतर है आप अपना जवाब दीजिए। क्योंकि अगर आपको विपक्ष की आवाज बंद ही करनी तो बुलाते क्यों? सर आप पत्रकारिता का विश्लेषण छोड़िए ना सर, प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। मिश्रा जी, आपसे बड़ा भक्त कहां मिलेगा? सर तो आप निष्पक्ष होकर बात कर लीजिए। मिलेगा नहीं, ये तो व्यक्तिगत बातें हो गई ना। एक बात कहना चाहूंगी इस तरह के अनर्गल आरोप से आप कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे और जनता के बीच बात सही जाएगी भी। यहाँ पर मुख्य मुद्दे पर बात करिए, क्या वाकई आधारहीन तथ्यों के साथ हर मामले को पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है, और क्यों? और अगर फैक्ट सामने रखते हैं तो उस पर भी सवाल उठा देते हैं। सीधा जवाब दीजिए सर। आपने गांव वाले से बात की, जहां फंसा था आपने गांव वालों से बात की। बिल्कुल बात की सर, बिल्कुल बात की सर। सरकार का मुख्य। चलिए ठीक है, चलिए हम पूरा मौका देते हैं आपको और नीरज जी को, और आपको पूरा मौका देते हैं। अब अपनी बात बताइए कि क्या आपको गलत लग रहा है ये जो क्रूज जहां फंस गया? आप नहीं कीर्तन करते हैं उससे काम नहीं चलता। आप इस पे मत जाइए ना कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही। आप अपने आप को बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, हम आपकी बात तसल्ली से सुन रहे हैं। कपिल जी को भी सुनेंगे, हम नीरज जी को भी सुनेंगे। पहले कपिल जी आप बोलिए, विरोध किस बात का है? विरोध बता दीजिए किस बात का। बस अब विरोध बता दीजिए किस बात का है। कोई फेक नैरेटिव नहीं, कोई फेक न्यूज नहीं। अब हम आपको सुनेंगे और नीरज जी को सुनेंगे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सुनेंगे, वो कहना क्या चाहती है। इस पर काउंटर कैसे करेंगे आप, बताइए। मैं काउंटर क्यों करना है भाई? सच्चाई को काउंटर नहीं करना है। सच्चाई यही है कि वहां वो फंसा था, वहां क्रूज जाने लायक नहीं था, फंसा, छोटी नाव से लेकर के गए, ये सत्यता है। वीडियो से पूछिए ना, वहां से निकल गया, वहां से निकल गया। अब डेवलपमेंट पटना में है, हमारे सहयोगी ने दिखाया, अभी तस्वीर दिखाई, अब पटना में है। वो देखिए, ऐसा है कि पटना की बात नहीं हो रही है, छपरा की बात हो रही है। नहीं, वहां से निकल गया, ये तो छोटी सी घटना हुई ना, मौसम हो या फिर कुछ हो, उसकी वजह से अगर क्रूज फंसा भी होगा कुछ देर के लिए तो वो निकल गया अपने डेस्टिनेशन के लिए। अशोक जी, यही इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपने दी थी ना कि उस वक्त क्या मूवमेंट रही थी। वापस घूम फिर कर सवाल यही आता है, आप फैक्ट्स को कैसे डिनाई कर देते हैं जब पूरी क्लैरिफिकेशन दे दी जाती है पूरे मामले पर? एक मिनट, मैं थोड़ा सा अनिता सिंह जी को करेक्ट करना चाहूंगा। हाँ जी, यदि मैं बोलने की, बोलिए सर, जल्दी अपनी बात रखिए। जो क्रूज निकलते हैं, क्रूज कभी भी शैलो वाटर जहाँ है वहाँ डॉक नहीं होते। ठीक है, वो डॉकेबल वाटर में डॉक होके सीधा लैंड पे अपने लोगों को उतारते हैं। यदि क्रूज कहीं एक्सीडेंट में फंस जाता है तो नाव के भरोसे लोगों को निकाला जाता है। ये सिस्टम है क्रूज का। आप क्रूज ऑपरेटर से एक बार पूछ लीजिए, ये कोई गलती नहीं थी, उनको ये एरिया डॉकेबल लगा था। वो जब डॉकेबल एरिया में जाने लगे तो वहाँ शैलो वाटर था, वाटर में फंस जाएंगे इसलिए क्रूज पहले रुक गया और बोट से पैसे। एक सेकंड, मुझे पूरे, ये तो सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन नहीं, ये सिचुएशन है। सवाल ये है कि डॉकेबल वहाँ है नहीं है, ये बगैर जाने वहाँ डॉकेबल करने की प्रयास क्यों किया गया? या तो क्रूज बहुत जल्दी में था, या उन्होंने पहले स्टडी नहीं किया उस एरिया का। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इसमें आएगा। मैं इसको फेक न्यूज़ या गलत न्यूज़ के भी नहीं जाता। मैं कहता हूँ कि नरेशन हमेशा विपक्ष बनाएगा, और ये विपक्ष में जब बीजेपी थी ऐसा ही नरेशन बनाती थी। क्या आधार कार्ड गलत है इसका नरेशन नहीं बनाया गया था? डॉलर 65 रुपए हो गया तो कितना बड़ा इशू हो गया था, जबकि विश्व में उस समय डॉलर के मतलब भारत ने बहुत अच्छा स्टेबिलिटी पे लाया था 65 रुपए पे, लेकिन सुनने को तैयार नहीं था। विपक्ष हमलावर है, विपक्ष का काम है हमलावर होना। अब डॉलर 85 रुपए हो गया, लेकिन नहीं नरेशन बना पा रहे कांग्रेस वाले, तो अपने जगह पे है। नरेशन बनाता है विपक्ष, उसको फेक बोलता है सत्ता पक्ष।
जब सत्ता पक्ष विपक्ष में जाता है तो वो यही नरेशन बनाता है और फिर तब का सत्ता पक्ष कहता है कि ये हमेशा ये है। ठीक है, लेकिन नीरज मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे तमाम आरोप लगाए जिसे देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी खारिज कर दिया, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मुद्दा हो, और भी कई मुद्दे, पूरी फहरिस्त हमने आपको गिनाई। इस वजह से यह आरोप बार बार लग रहा है कि भाई आप लोग एक फेक नैरेटिव सरकार के सामने लेकर आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ लेकर आ रहे हैं। अब इस मामले में जो क्या हुआ, हमने पूरी पड़ताल की, हमारे रिपोर्टर्स ने पूरी जानकारी जुटाई और पता यह चला वहां पर कि क्रूज फंसा नहीं था, क्रूज रुका था, आगे गात थी, किनारे पे जाता तो पानी कम था, इसलिए क्रूज को पहले रोक दिया गया। लेकिन उन तस्वीरों को दिखाकर एक नैरेटिव सरकार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी गंगा विलास क्रूज को, इसलिए इस पूरी योजना का विरोध किया गया। जबकि हकीकत यह है कि गंगा विलास क्रूज अगर आप आज की तारीख में बुक कराने जाएं, आपको बुकिंग नहीं मिलेगी। 55 लाख रुपए किराया होने के बाद भी अगले साल मार्च तक बुकिंग फुल है, उसके बावजूद भी। तो फैक्ट्स पर बात क्यों ना की जाए? ये बात नीरज जी एक मिनट सर नीरज जी से सवाल था, वो फिर कहेंगे कि वक्त नहीं देते आप लोग। नीरज जी बोलिए। बिल्कुल, और मैं इंश्योर करूंगा अपने डिपार्टमेंट में कि ये बोला जाए, 1 घंटा आप लोग बिठाते हैं समय हमारा लेके। अरे भाई नीरज जी कंप्लीट कीजिए बात। देते आप समीर जी सुनिए जरा बात, बोलिए। मुझे लगता है TV9 भारतवर्ष जो है वो इस प्राइवेट कंपनी के PR का हिस्सा है। 52 दिन का क्रूज है, आज एक बार जो चला है 52 दिन के बाद अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, तो मार्च तक बुकिंग हो गई है, वो 52 दिन है, तो कम से कम बताइए। और जहां तक बात रही ये क्रूज की बात, तो बहुत छोटी है, और उस अधिकारी से पूछिएगा जिसने कहा कि हमने SDRF की टीम भेजी, उसमें कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं। लेकिन बात यहां पर यह आएगी कि विदेशों में कम से कम दसॉल्ट राफेल वाले मामले में वहां की कोर्ट ने और वहां की मीडिया ईमानदारी से काम किया, आपकी तरह नहीं कि वो सरकारी विज्ञापन मेरे बंद ना हो जाए। बात को गोल गोल घुमा रहे हैं, आपको गोल गोल घुमा रहे हैं। एक आखिरी कमेंट अकुश श्रीवास्तव। सर देखिए, इस तरह की जो आप लोग टिप्पणियां करते हैं, देखिए उसका एक ही जवाब है कि जब यही नैरेटिव लेके जनता के पास जाते हैं ना आप तो हर राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं, 24 में भी लड़ेंगे, जनता आपको बताती है कि आपके इस वक्तव्यों पर उसको कितना भरोसा है। और अक्कू जी, जो बात आपने शुरू कही थी, मैं वहीं पे आ रहा हूं कि एक होता है फेक नैरेटिव, एक होता है फेक न्यूज। ये कह रहे हैं, अब दिक्कत ये कि हमारी क्रेडिबिलिटी पर भी क्वेश्चन है। क्या आप वहां गए, क्या लोगों से बात कह रहे? मैं छपरा का ही हूं, मेरा बचपन उसी जगह पे बीता है, उसी डोरीगंज घाट, उसी चिरान जहां वो दर्शक गए थे देखने के लिए। मैं जानता हूं कि वहां कहां क्रूज रुक सकता है, कहां नहीं। तो मुझे भी ये ज्ञान दिया जाता है कि आप लोग स्टूडियो में बैठ के ही सब कुछ बोलते हैं, मैं तो वहीं कर रहा हूं। अक्कू जी, ये फेक न्यूज जो है रिस्पॉन्सिबल हैंडल से जब जाते हैं तो उसको कैसे देखा जाना चाहिए? क्या एक बड़े नेता को कंफर्म नहीं करना चाहिए सीधे कूद जाने के बजाय? मैं बताऊं आपको, मैं अगर ये कहूँ कि मैं बिहार को मैंने बहुत कुछ छाना है, बहुत कुछ किया है, और सचमुच मैंने बहुत कुछ किया है। एक दौर था जब मैं बिहार हेड हुआ करता था एक बड़े अखबार का, तो मैंने ये सब जानता हूँ मैं। लेकिन उसके बाद कितना पानी कम हुआ है, ज़्यादा हुआ, ये भी हो सकता है, इसमें कोई संभावना हो सकती है। अखिलेश यादव ने ये राजनीतिक मजाक किया था, उनको लगा लग गई तो ठीक है, नहीं लग गई तो नहीं हुई। ये कोई बहुत सीरियस काम नहीं था। और कई बार विपक्ष में कोई भी जो होता है वो इस तरीके की फुलझड़ी छेड़ता रहता है, आप उसको काउंटर कीजिए, खत्म हो जाए। ये इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं है। ठीक है सर, वक्त हमारे पास कम था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।